मेरा ये था कि मुझे बचपन से बहुत शौक था डांस करने का, तो मैं नाचती रहती थी। मैं इवन स्कूल में मैं हर डांस परफॉर्मेंस में पार्टिसिपेट करती थी और मेरे टीचर्स मुझे बहुत इंकरेज भी करते थे और अच्छा, ये तुम्हारा हमेशा। इंडिविजुअल था, हाँ अंदर से खुद से बिल्कुल था? बिल्कुल, हमेशा से अलग से था और सबको पता था अच्छा ये नाचती है, इसको शौक है, हमेशा से उछलती रहती है। प्रोफेशनली पता नहीं मैं कैसे आ गई एकदम से इसमें, मुझे खुद नहीं पता चला। मैं तो पढ़ रही थी अपना, मैं बीबीए कंप्लीट कर रही थी। फाइनली आई मेट शीमा जी, बट शीमा आई किरमानी जी, द हम्म। लेजेंडरी शीमा हम्म। किरमानी, आई मेट हर। इसी तरह तरीके से मतलब सीखा उनसे जो सीखा था। बट मुझे बहुत शौक था तो मैं यूट्यूब से एक्सप्लोर करती थी क्योंकि मुझ में इतनी वो क्यूरियोसिटी थी कि मुझे सीखना है। फाइनली मुझे ऐसा फील हुआ कि दिस इज़ व्हाट आई वांट टू डू। मुझे तो नहीं करनी मार्केटिंग, मुझे यही करना है। अस्सलाम वालेकुम। आफ्टर आवर्स विद यूथ में आज जो मेरी गेस्ट हैं, इनका ताल्लुक परफॉर्मिंग आर्ट्स से है। कथक डांसर हैं और यंग हैं, जेंजी हैं। और इनको बुलाने का आज मकसद भी और प्रोग्राम करने का मकसद भी ये था कि बहुत मुश्किल होता है बीइंग अ फीमेल, एक लड़की होने के नाते घर से निकलना, एज अ प्रोफेशनल एक डांसर बनना। और इनका ताल्लुक तहरीक नस्वां से भी है। मेरी जो आज की गेस्ट है, इनका नाम है तबीता सिमरन भट्टी। आइए पॉडकास्ट देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सिमरन कैसी हो? ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक। पूरा नाम बताओ पहले अपना। मेरा नाम है टैबिता सिमरन भट्टी। हाँ, दोबारा। टैबिता सिमरन भट्टी। तो ये किसने रखा था, क्या सोचा था कि कोई यूनिक नेम होगा? तो मेरे पेरेंट्स, क्योंकि हम लोग क्रिश्चियन हैं तो सही है। हमारे बिब्लिकल नेम्स होते हैं। तो मेरा नाम बाइबल से लिया गया है, इट्स अ हिब्रू नेम, इसका मतलब है हिरनी। ओ। जी। तो फर्स्ट नेम तो ये है सिमरन। बेसिकली मेरे पेरेंट्स बहुत बड़े फ़ैन थे DDLJ के, तो अरे ये वाकई? बिल्कुल, तो ये वहाँ से आता है सिमरन। जा सेकंड नेम सिमरन। जा बाबूजी ने सिमरन। कहा मैं लिखूंगा अपनी बेटी का नाम सिमरन। बिल्कुल हाँ। ऐसा ही था और हुआ भी ऐसा ही है, कुछ जी ले अपनी ज़िंदगी टाइप। और तो भट्टी इज़ माय फैमिली नेम, माय कास्ट नेम, सो तो या। अम्मी, अब्बू और सिबलिंग्स में क्या है? उनका हम लोग का ना एक्चुअली ये है कि फर्स्ट नेम सबके यही है, क्रिश्चियन नेम्स और इंग्लिश नेम्स, और फिर सेकंड नेम्स थोड़े से हमारे अलग अलग हैं। कोई ऐसा नहीं है कि मतलब फैमिली नेम्स हैं, सबका बस वैरायटी कुछ है इंटरेस्टिंग सा। सो माय एल्डर सिस्टर इज एंजेला मारिया भट्टी, फिर सबरीना रोज भट्टी, देन इट्स मी टैबिथा सिमरन भट्टी, एंड देन देयर इज विक्टर जॉन भट्टी। तो सबके डिफरेंट नाम अच्छा, हैं। सब क्या अलग अलग? My father is Safdar John Bhatti. तो Yeah. जॉन इज? जॉन इज नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं। फैमिली नेम है वो। पर मेरे लगाते हैं फैमिली में लोग जॉन काफ़ी, मेरे चाचू वगैरह। बट भट्टी इज़ आवर फैमिली नेम। ओके। और तुम सेकंड लास्ट बॉर्न? थर्ड। थर्ड। थर्ड सिस्टर, यस। हाँ। तो कैसी बाउंडिंग है अभी, और तुम्हारी कराची में ही अपब्रिंगिंग वगैरह सारी? जी बिल्कुल, सब। कराची में ही और मैं पैदा हुई हूँ। तुम कराची हाइट हो? बिल्कुल। जबरदस्त जबरदस्त। मतलब माई पेरेंट्स आर फ्रॉम पंजाब, खानेवाल से। हम जाते थे गांव में अपने कभी कभी वेकेशंस पे, पर मेरी मतलब इतना नहीं हुआ जाना, यहाँ पे ही बड़े हुए हैं और यहीं के रह गए हैं। तो तुम्हें अब फैमिली के अंदर थर्ड तुम बता रही हो बहनों में, तीसरे यस। नंबर। तो कैसा बड़ी बहनों के साथ और भाई के साथ कैसा रिलेशन, फैमिली के साथ? अच्छा है सबके साथ, मेरी बहनों से बहुत बनती है और मेरी सबसे बड़ी बहन वो मुझसे 8 साल बड़ी हैं, जबकि पर मतलब वो डिफरेंस फील नहीं होता अब। ऐसा लगता है कि सब मतलब एक ही जितने हैं हम, एक दूसरे की हर चीज़ शेयर कर रहे होते हैं और यू नो एवरी शेयर एवरीथिंग। और हमारे ओपिनियंस भी काफ़ी मिलते जुलते हैं, तो आसान हो जाता है शेयर करना। फिर और मेरी जो मुझसे बड़ी जो मेरी बहन है सेकंड नंबर पे, उनसे ज़्यादा मेरी बातचीत रहती है क्योंकि हम लोग रूममेट्स भी हैं और हम लोग ज़्यादा शेयर करते हैं क्योंकि बड़ी बहन जो है वो शादीशुदा है, तो वो एक गैप आ जाता है कि कभी कभी मुलाकात होती है, तो देन वी शेयर इट। और उसके बच्चे भी हैं तो शी इज़ बिजी विद हर लाइफ। सो सेकंड वाली के साथ सो वी आर ऑलवेज टुगेदर और हम लोग हर चीज़ शेयर करते हैं। और अब्बा कैसे? अब्बा ज़रा फ्रेंडली वाले हैं या अब्बा? अब्बा मेरे बहुत मिक्स हैं कुछ। ही इज़ ऑल्सो स्ट्रिक्ट,
बट ही इज़ ऑल्सो ओपन टू चेंज, मतलब वो बहुत उन्होंने अपने आप को बदला है। क्योंकि ऑब्वियसली उनकी उनकी गलती नहीं है, कुछ चीज़ें आप में इंटरनलाइज्ड होती हैं, आप उस बैकग्राउंड से आते हो और आपका वो माइंडसेट होता है, पर उन्होंने अपने आप को हमारे लिए बहुत चेंज किया है। सो उनके लिए बिग अपलॉज फॉर दैट। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। और अम्मी का कैसा है? अम्मी अम्मी इज़ माय स्वीट हार्ट, शी इज़ माय डार्लिंग। वो बहुत बहुत स्वीट है और हुँ, मतलब वो हमारी दोस्त की तरह ही हैं। बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरी बच्ची हैं और मुझे उनको सँभालना है। ये वो बहुत स्वीट और इनोसेंट हैं। तो उनके साथ वैसा डायनामिक है, बट ऑल्सो शी इज़ वेरी केयरिंग, और उनको होता है कि खाना खाया है कि नहीं, कपड़े धुले हैं कि नहीं इन लोगों के। तो बहुत बहुत स्वीट हैं वो। चलो गुड। और मुझे ना ये था सिमरन के, जब तुम परफॉर्मिंग आर्ट्स की तरफ आई, तो ये कैसा एक इसका बैकग्राउंड क्या था? कि लाइक तुम्हारा खुद भी इंटरेस्ट था, जैसे अब बने नाम सिमरन, घर में चल रहा था यानी, इसका कोई है कुछ इस तरह से, अम, या मेरे तुम ही हो सिर्फ इस परफॉर्मिंग आर्ट में, या कोई? हाँ, मेरे फैमिली में से ऑनेस्टली कोई नहीं। मेरे आधे फैमिली वाले तो टीचर हैं, तो एजुकेशन में ज़्यादा हैं, और फिर बाकी सब नर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इसमें ज़्यादा थे। मेरा ये था कि मुझे बचपन से बहुत शौक था डांस करने का, तो मैं नाचती रहती थी। मैं इवन स्कूल में मैं हर डांस परफॉर्मेंस में पार्टिसिपेट करती थी, और मेरे टीचर्स मुझे बहुत इंकरेज भी करते थे, और अच्छा, ये तुम्हारा हमेशा इंडिविजुअल था, हाँ, अंदर से खुद से बिल्कुल, था? बिल्कुल, हमेशा से अलग से था, और सबको पता था अच्छा ये नाचती है, इसको शौक है, हमेशा से उछलती रहती है, और हर फंक्शन पे इसको होता है चलो डांस करते हैं। और मैंने अपने कज़िन्स की सारी कोरियोग्राफी करती थी कि चलो सबको, पूरे ख़ानदान को मैं नचाती थी कि दादा भी नाचें, दादी, चाचा सब सही, नाचते हैं। एक होता है वैसे। तो एग्ज़ैक्टली, तो हाँ। वो मैं हूँ अपनी फैमिली में। हुँ। अ, पर मुझे शौक प्रोफेशनली पता नहीं मैं कैसे आ गई एकदम से इसमें, मुझे खुद नहीं पता चला। मैं तो पढ़ रही थी अपना, मैं बीबीए कंप्लीट कर रही थी, और 2019 में मैं बस ऐसे ही उठ के गई परफॉर्मेंस देखने। एक फेस्टिवल हो रहा था पीएसीसी में, बुनविट फेस्टिवल, कैफ गजनवी वो करवाती हैं। वहाँ पे मैंने एक कथक आर्टिस्ट को देखा, अलेना रॉय, जो कि मेरे जितनी है वो। तो मैं उनसे बहुत इंस्पायर हुई, और मुझे बहुत खूबसूरत लगा वो जो वो कर रही थी, और मुझे इतना पता भी नहीं था उस वक़्त क्लासिकल डांस क्या है, क्या कर रही हैं। पर वो एक मेरे दिल को छू गया और मेरे दिल में घर कर गया। तो मुझे था मुझे ये करना है। उसके बाद से फिर मैंने वो रिसर्च की क्लासिकल डांस पे, और मैंने देखा कौन है हमारी कंट्री में जो करता है। फिर मुझे काफ़ी लोगों का पता चला, मैंने इस इंडस्ट्री को और एक्सप्लोर किया। फाइनली आई मेट शीमा जी, बट आई सीमा किरमानी जी। जी, द हुँ, लेजेंडरी शीमा हुँ। किरमानी, आई मेट हर इन 2020। तो पर वो कोरोना आ गया था, तो फिर उसमें ये था कि क्लासेस स्टार्ट हुई, फिर बंद हो गई, फिर कोई न्यू वेरिएंट आता था तो फिर बंद हो जाती थी। तो मैंने इसी तरीके से मतलब सीखा उनसे जो सीखा था। बट मुझे बहुत शौक था, तो मैं यूट्यूब से एक्सप्लोर करती थी, क्योंकि फिर पेंडेमिक आ गया था, लॉकडाउन हो गया था। तो फिर मैं, पाली चंद्रा हैं एक, उनकी क्लासेस ऑनलाइन लेसन्स हैं, तो उनसे सीखती थी। उनके क्या है, क्योंकि मुझ में इतनी वो क्यूरियोसिटी थी कि मुझे सीखना है। तो और क्लासिकली क्यों? व पता नहीं इतने मुझे, सारे मीडियम्स थे हाँ, तुम्हारे आई पास नो, ना। वो बस पता नहीं कैसे मुझे उसमें बहुत ज़्यादा दिलचस्पी होने लगी, कि मुझे था ये कितना ब्यूटीफुल है, मतलब जो कर रहा होता है वो। ऑल्सो आई थिंक इट्स वेरी क्लोज टू आवर कल्चर, और मुझे हमेशा से ये चीज़ें बहुत पसंद थी, साड़ी, बिंदिया, ज्वेलरी, चूड़ियाँ और गजरे। और जब मैंने ये सारी चीज़ें देखी ना, तो मतलब मुझे ऐसा लगा दिस इज़ मी, आई सी माई सेल्फ एज अ कथकर और एज अ क्लासिकल डांसर। और बस वो चीज़ें मुझे बहुत अट्रैक्ट की, और फिर वो ग्रेस जो है उसमें, और वो जो नज़ाकत है उस डांस में, मुझे वो चीज़ें अट्रैक्ट की। तो मुझे था कि आई थिंक दिस इज़ द राइट डांस फॉर्म फॉर मी। ठीक है। तुमने इसको सीखा फिर प्रॉपर क्लास? जी, तो मैंने जितना मैंने सीमा जी से सीखा, और जो भी क्लासेस हुईं, और उन्होंने मुझे प्रोफ़ेशनली भी काफ़ी चांस दिया, अपने साथ प्लेटफ़ॉर्म दिया। और फिर अब मैं जाके जो है वो प्राइवेट क्लासेस लेती हूँ, उन्हीं के स्टूडेंट हैं मोहम्मद आसिफ़। तो मुझे फिर उस वक़्त तक ये भी थोड़ा-सा हो गया था कि मुझे ये करना है कि नहीं करना, ये क्या मेरा सिर्फ़ ऐसे शौक है, या
क्या मुझे सच में एज इसको प्रोफेशन, हाँ हाँ। प्रोफेशनली परस्यू करना है कि नहीं। तो आई थिंक वो 3 साल मैंने उस पे अपनी जॉब के साथ या अपनी पढ़ाई के साथ उसको लेकर चली। फाइनली मुझे ऐसा फील हुआ कि दिस इज़ व्हाट आई वांट टू डू। मुझे तो नहीं करनी मार्केटिंग, मुझे यही करना है। सो आई गेव दैट अप एंड फिर मैं फुल टाइम आर्टिस्ट बन गई। अब हूँ मैं फुल टाइम आर्टिस्ट। तो घर वालों का कितना सपोर्ट था इस ओवरऑल जर्नी के अंदर, कि तुम पढ़ भी रही थी, बीबीए वाली चीज़ भी तुमने बताई, फिर जॉब का भी तुम्हारा, और फिर ये तुम्हारा अपना इंटरेस्ट। तो एज फैमिली तुमको किस तरह से सामने हुआ, कि सपोर्ट मिली, या तुम्हें लगा कि नहीं रेजिस्टेंस है थोड़ी सी इस तरफ, अब्बा की तरफ से या अम्मा की तरफ, कुछ था इस तरह? स्टार्ट में बिल्कुल था। माय फादर वाज ऑब्वियसली कंसर्न कि मतलब हमारे एक तो ये भी है ना कि डांस को किस तरीके से देखा जाता है, ये वाला भी ये कंसर्न फैक्टर था। तो खैर। दूसरा ये भी कि इट्स नॉट अ वेरी स्टेबल प्रोफेशन, ये वाला भी कंसर्न था। तो आई टोल्ड हिम कि देखें मैं मार्केटिंग कर रही हूँ, ठीक है, दैट्स माई मेन थिंग, और ये मैं साइड पे करती रहूँगी, मेरा शौक पूरा होता रहेगा। तो वो वहाँ से वो सेटिस्फाइड थे कि चलो ठीक है, करने चलो दो जो मेजर कर। ये चल रहा है और मायने, हाँ। एग्जैक्टली उनको फिर वो आते थे मेरी हर परफॉर्मेंस पे आए हैं और वो रिस्पॉन्स देखते थे कि कितना प्यार मिलता है, कितनी रिस्पेक्ट मिल रही है मुझे। लिटरली शो के बाद लोग आके जान ही नहीं छोड़ते, वो तस्वीरें खिंचवा रहे हैं और बोल रहे हैं, इतनी तारीफें कर रहे हैं। तो वो चीज़ उन्होंने देखी अप क्लोज एंड आई थिंक कहीं ना कहीं उन्हें समझ आई कि ये कोई मतलब गंदी चीज़ नहीं है या गलत चीज़ नहीं है, अच्छा ही कुछ कर रही है। तो वो फिर उन्होंने मतलब छोड़ दिया वो कहना मुझे कि नहीं करो या जो भी है। अब तो बिल्कुल मतलब ही सपोर्ट्स मी फुली। बट अभी तक उन्हें इतना आइडिया नहीं है कि मैं अब पूरी तरीके से आर्टिस्ट बन चुकी हूँ। शायद अब ये देख के पता चल जाए। क्योंकि वो अ, मेजर उधर चला गया और ये इधर आ गया। हाँ, आई डू टेल हिम कि मैं उनको हिंट्स तो देती हूँ कि पापा आई एम अ फुल टाइम आर्टिस्ट नाउ, आई एम, बट देन आई थिंक कहीं न कहीं वो कहीं क्लियरली बात हुई नहीं कभी कि मैंने छोड़ चुकी हूँ। क्योंकि मेरा जो जॉब था वो भी कुछ ऐसा था कि हाइब्रिड था। क्योंकि हम लोगों ने भी कोरोना में स्टार्ट किया था। इट वाज़ माय फ्रेंड्स मार्केटिंग कंपनी, वी स्टार्टेड टुगेदर। मतलब शी गेव मी एन अपॉर्च्युनिटी इंटर्नशिप से लेके फिर मैं मैनेजर तक बनी, पूरा वहाँ से सीखा। पर क्योंकि कोरोना के ड्यूरिंग स्टार्ट हुआ था तो वो हाइब्रिड था, मतलब फिर ऑफिस भी स्टार्ट हुआ। पर फिर वो ऑब्वियसली स्टार्टअप था तो इतना कभी घर से कर लिया, कभी तो उनको था कि अच्छा ये घर से भी करती है। तो फिर मैं बता दिया कि अब वर्क फ्रॉम होम है पूरी 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 तरीके से। तो उन्हें पता ही नहीं चला कब क्या हुआ, और मुझे भी नहीं पता चला कब मैं पूरी तरीके से यहाँ पे आ गई। तो यार सिमरन ये बताओ, एजुकेशन भी तुमने बीए बीबीए बताया ना अभी जी तुम कर रही हो, तो अभी कंप्लीट हो गया या अभी? जी वो हो गया था बीबीए कंप्लीट। कंप्लीट हो गया, और तुम ड्यूरिंग द बीबीए ही फिर तुम इस फील्ड में आ गई थी, ऐसे ही? हाँ, क्योंकि मैं काम भी कर रही थी और फिर मैं पढ़ भी रही थी और फिर मैं ये भी कर रही थी। तो तीनों चीज़ें हो रही थी और इस साथ। फॉर्मेट में भी मैं देखता हूँ कि क्लासिकल के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो अभी तुम खुद अपने आप को कहाँ पे हो कि? क्लासिकल के अंदर फॉर्म्स हैं। तो जैसे सीमा जी वो भरतनाट्यम, ओडिसी और कथक करती हैं। तो उन्होंने हमें जो इन तीनों के बेसिक्स वो सिखाती थी हमें। तो इट्स लाइक कि जैसे आप पढ़ते हो ना, आप सारी चीज़ें पढ़ते हो और फिर आप एक स्पेशलाइजेशन पकड़ते हो कि आप मुझे मार्केटिंग में जाना है, मैनेजमेंट में जाना है, फाइनेंस में जाना है। तो इसी तरीके से मुझे ऐसा लगा कि मुझे कथक ज़्यादा सूट किया, मुझे कंफर्ट उसमें दिखा। तो फिर मैंने वो चूज़ किया कि मुझे आगे यही करना है और मुझे कथक बनना है। तो इसीलिए फिर मैंने आगे फिर जो टीचर्स हैं उनसे बात की कि मुझे बनना है तो मुझे प्लीज़ टाइम दीजिए। और क्योंकि मैं प्राइवेट क्लासेस इसीलिए भी लेती हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं एज अ डांसर मेरी पिकिंग पावर अच्छी है बाकियों से। तो वो चीज़ें थी कि जब मैं ग्रुप में करती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि दूसरों की वजह से मुझे भी स्लो डाउन होना पड़ रहा है, और क्योंकि मुझे जल्दी से बनना है। तो तो फिर मैंने इसीलिए प्राइवेट क्लासेस को ऑप्ट किया कि मेरी पेस के हिसाब से मुझे सिखाया जाए और एक एक चीज़ मेरी करेक्ट की जाए, क्योंकि ऑब्वियसली ग्रुप में नहीं हो पाता इतने जितना भी कोई कोशिश कर ले। तो इसीलिए भी मैंने और इसमें इसको ऑप्ट बारीकी भी किया। बहुत है, मुझे लगता है बहुत बिल्कुल, डिटेलिंग बहुत है। बिल्कुल। तो वो चीज़ें मुझे भी ऐसा लगा कि मैं कहीं न कहीं मैं बस वो क्या कह सकते हैं कि
बीच में ही रुक गई हूँ, और तो मुझे आगे बढ़ना था, तो मेरी प्रोग्रेस रुक गई है, तो वो मैं नहीं चाहती थी। तो इसीलिए भी मुझे था कि मैं आगे जानूँ और क्या है और अब जब मैं आ गई हूँ तो इट्स लाइक अ होल सी, इट्स लाइक एन ओशन, एंड आई हैव नॉट इवन लर्नड लाइक 5% ऑफ इट अभी तक, सो लॉन्ग वे टू गो। तो अभी कह सकते हैं कि मैंने अभी शुरू किया है। ठीक। बहुत कम लोग मैंने देखे हैं जिनको, एक तो बहुत ज़्यादा हाईलाइट नहीं होते हैं, एक तो ये इंडस्ट्री या ये फील्ड जिसको कहते हैं, और बहुत चंद लोग हैं जिनका मेरा ख्याल है आप वो भी आप जब जहाँ थोड़ा रिसर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि फला लोग हैं। वरना मैंने ज़्यादातर इस तरह देखा है कि लोगों को पता ही नहीं है कि कौन है क्या है। शीमा किरमानी जी इतना बड़ा नाम है हमारा और इतनी एक लेजेंडरी आर्टिस्ट हैं, लेकिन जैनजीज अगेन मेरा प्रोग्राम जो मैं हमेशा बात करता हूँ, जैनजीज को पता ही नहीं है पता कि ही कौन नहीं है। बिल्कुल। और ना शायद हमारे यहाँ ऊपर इस लेवल के ऊपर कोई इस तरह से बात होती है कि लोगों को वो बताया जाए कि भाई ये इतने बड़ी शख्सियत है, इनने पीछे ये काम किए हैं। शीमा किरमानी जी के बारे में मुझे जो एक उनकी एक तहरीक भी है, जी बिल्कुल, तहरीक उसका क्या है, थोड़ा सा तुम उसका पार्ट हो? बिल्कुल, आई एम पार्ट ऑफ इट। शीमा जी की जब भी मैं उनके साथ कोई पिक्चर लगाती हूँ तो जेनजीज ही मुझे आके बोलते हैं, ओ ये वो पसूड़ी वाली हैं। तो फिर मुझे थोड़ा-सा अजीब भी लगता है कि ओह! मतलब शी इज़ सो मच मोर देन पसूड़ी, आई ओके। मीन। तो पर ठीक है, मैं समझती हूँ कि उन तक वो नहीं गई बात किसी वजह से, पर एट लीस्ट नाउ दे नो कि शी इज़ क्लासिकल डांसर भी है कोई हमारे मुल्क में और एग्ज़िस्ट करते हैं उनके पसूड़ी थ्रू। में क्या रोल था? व्हाट इज़ द बैकग्राउंड के शीमा जी उसके अंदर थीं तो? आई मीन शी इज जस्ट अ डांसर ओके, उसमें, और वो एक क्लासिकल डांस कर रही हैं वो पसूड़ी ओके। में। तो उधर से लोगों को एटलीस्ट जनजीज को पता चला कि शीमा किरमानी है, शी इज़ अ क्लासिकल डांसर। अच्छा, क्लासिकल डांस भी है पाकिस्तान में, और तो फिर और भी लोग होंगे। तो आई थिंक वहाँ से चलो पॉजिटिवली ही हुआ है जो भी हुआ है, बट फिर भी मुझे थोड़ा सा वो होता है कि यार मतलब शी इज़ सो मच मोर देन दैट, मतलब जस्ट सेइंग कि शी इज़ द वुमेन इन पसूड़ी, द डांसर इन पसूड़ी। तो थोड़ा-सा अजीब लगता है, बट फिर मुझे समझ आती है कि कहाँ गैप है। वो बहुत बड़ा गैप है। जी। जहाँ तक उनकी तहरीक की बात है, तहरीक-ए-निस्वा उनका ऑर्गेनाइज़ेशन का नाम है, इट्स एन एनजीओ। उसका मकसद ये है कि हम लोग आर्ट के थ्रू एक्टिविज़्म करते हैं। तो हमारे जो प्लेज़ होते हैं, जो डांस होता है, उसको हम सही से यूज़ करते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल जो हमारे सेंसिटिव इश्यूज़ हैं सोसाइटी में, फॉर एग्ज़ाम्पल औरतों की हकूक़ की बात कर दी, औरतों पे जो तशद्दुद होता है उस पे प्ले बनाया। अभी हम लोग रिसेंटली एक ऑर्गेनाइज़ेशन है लीगल एड सोसाइटी, उन्होंने हमें एक प्रोजेक्ट दिया था, उनके साथ कोलैबोरेट करके हम लोगों ने एक प्ले बनाया था, कम्युनिटी प्ले। और हम लाड़काना, नवाबशाह और कराची के भी कुछ ऐसी जगहों पे गए थे जहाँ पे लोगों को हमें अवेयर करना था कि औरतों के हकूक़ मुस्लिम निकाहनामा में क्या हैं। शी हैज़ द राइट टू डाइवोर्स। तो ये उसका पूरा प्ले था कि अगर अपना निकाहनामा देखें, उसमें आपका जो सेक्शन है डाइवोर्स का, वो कटा हुआ ना हो, क्योंकि यूजुअली ऐसा होता है। और ये इतना ज़्यादा है कि एजुकेटेड लड़कियां नहीं देखती, अपना निकाहनामा पढ़ती ही नहीं है, क्योंकि इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट ना, आप पढ़ो आपकी क्या राइट्स हैं। लोग काट देते हैं, आपके राइट्स काट देते हैं। तो उनको सिर्फ अवेयर करना था, और फिर हम गए, हमने प्ले किया। तो इसी ये एक एग्जाम्पल है। इसी तरीके से और भी उनकी जो तहरीक है वो बहुत सारे प्लेस बनाती है औरतों के बारे में, जो भी मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी है उसके बारे हाँ, में। लेकिन मुझे सिमरन पता है क्या लगता है, देखिए जैसे अभी तुमने बात करी ना कि औरतों के हकूक़ और एग्रीमेंट, वो जो निकाहनामा है वो बेसिकली एक एग्रीमेंट, मुझे लगता है ये बहुत बात की चीज़ें हैं। हमारे यहाँ की बेचारी बच्चियों को, ख़वातीन को ना बेसिक नहीं पता। ये तो देखो, ये तो एक बाशऊर इंसान की बात हो रही है कि वो एग्रीमेंट पढ़ेगा, ठीक है? मतलब इट्स नॉर्मल। अगर मैं एग्रीमेंट करने जाऊंगा या तुम भी अब शायद कहीं एग्रीमेंट करने जाओगी तो तुम उसको एक दफ़ा पढ़ोगी, ठीक है?
लेकिन मेरा सवाल ये है कि तुम जब जाओगी तब पढ़ोगी ना, तो वो जो जाने वाला प्रोसेस है ना, घर से निकल के कहीं जाने तक का, हमारी औरत को तो वो भी नहीं पता। एग्जैक्टली आप सही कह रहे हैं, बट हमारा ये होता है कि हम बोलते हैं कि वाई दिस एंड वाई नॉट दिस, बट द थिंग इज कि अ लॉट ऑफ थिंग्स आर like interconnected, and if we do not correct them then the other things will not be corrected. तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जो कि हमारी एजुकेटेड घरों में है। मतलब अगर आप एक एजुकेटेड एमबीए लड़की से भी पूछोगे ना, तो उसकी मतलब ये एक ऐसी चीज़ है कि जो कि बुरी चीज़ मानी जाती है कि औरतों को नहीं दिखाओ उनका कॉन्ट्रैक्ट। मतलब तो हम पर क्यों, राइट? नहीं, मैं एग्रीड, हाँ। आई एम टोटली एग्री। मैं तो सो मैं मैं तो आपको, उससे ज्यादा हाँ, मैं नेक्स्ट, सिर्फ हाँ। आपको ये बता रही हूँ, दीज आर वन ऑफ द थिंग्स दैट वी डू। ऑब्वियसली द बेसिक थिंग्स आर द प्रायोरिटी। तो मैं ये आपको बताना चाह रही हूँ। सो ये मैंने सिर्फ आपको एग्जांपल दिया है। सही So, अब नहीं, वहाँ पे बचा मैं नहीं, है। मुझे बिल्कुल मैं एग्री हूँ, हाँ। मुझे अच्छा लगता है जब कोई इस तरह से काम कर रहा होता है। हम्म। बट मैं कहता हूँ कि मेरा फोकस ये है कि वो एग्रीमेंट, शादी तो बहुत बहुत बात की बात होती है। वो जो पैदा हुई होती है उसके बाद से जो माँ उसको डराना शुरू करती है बिल्ली हम्म। चूहे और कॉकरोचेस से, और उसकी वो जो जो उसकी हाय अल्लाह हुई अल्लाह जो उसकी चल रही होती है, फिर उसको ये नहीं पता होता कि उसका स्कूल किधर है, हम्म। क्योंकि अब्बा ड्रॉप कर रहे होते हैं। तो उसको तो नहीं बेसिकली। पता, उसको तो रोड क्रॉस करना भी नहीं आती, फिर वो बाहर लड़कों के साथ खेली भी नहीं होती है, तो उसको पता भी नहीं होता कि खेलना किसे कहते हैं। पूरा तो ही उस है। लड़की से आप यही एक्सपेक्ट करेंगे, एंड ऑफ द डे जब उसकी शादी होगी तो उसको ये भी नहीं पता होगा कि शादी क्या है एक्चुअली। हम्म। आप तो निकाहनामे की बात कर रहे हैं ना, कि निकाहनामा रीड कर लो, उसको तो ये भी नहीं पता वो जो शादी निकाहनामा जो चीज है वो वो एक्चुअली क्या क्या है। है एग्जैक्टली, अंडर एज मैरिजेस हो रही ठीक है, होती हैं। अंडर एज भी हो, मैं कहता हूँ ओवर एज भी हो, शादी हो चलो, लेकिन अवेयरनेस तो हो अवेयरनेस हो, कि मैं बिल्कुल। क्या करने जा रही हूँ, कि शादी है क्या और एक्चुअली आपका क्या शादी क्या है, रोल निकाह क्या है। एक्चुअली क्या है। एग्जैक्टली। और फिर उस ये मैं इसलिए भी मैं रिमेम्बर कि मैं हम ये बात इसलिए भी कर रहा हूँ कि मुझे होता है कि यार अगर काम हो रहा है हम्म। तो थोड़ा और ब्रॉडर वे में होना चाहिए कि आप लड़की को पैदाइश से पकड़ें। हम्म। आप निकाहनामे से कहाँ पकड़ लें उसको, तो बहुत देर हो चुकी है। अब तक तो वो उसकी वो बिल्कुल अ, उसकी वो जो हम्म। विंडोज है ना वो बंद है बिल्कुल बेचारी की। अब वो तो अब शादी पर आ गई है, शादी के बाद जो रह सही थी कसर वो ससुराल वाले पूरे कर देंगे, सब बंद कर देंगे। सो प्ले का यही होता है कि प्ले इज नॉट जस्ट गिविंग वन मैसेज। हम्म। तो हमारा जो प्ले था वो सिर्फ एक बारे में नहीं था। मतलब वो पूरा एक बिल्टअप था कि हाउ वी ट्रीट विमेन इन सोसाइटी, एंड देन इट लीड्स अप टू दिस कि उसको ये भी राइट नहीं दिया जाता, उससे उसका एजुकेशन का राइट ले लिया जाता है, पूरा डिसीजन मेकिंग का ही राइट ले लिया हाँ, जाता है। तो वो पूरा एक मैसेज था, और ऑब्वियसली वो अगर हो सके तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी लिंक। वो है पूरा सोशल मीडिया पे। पर लोग उस तरफ आते ही नहीं हैं, उनको देखना ही नहीं होता, उस पर बात ही नहीं करनी एग्जैक्टली होती। और सीमा जी, आज से नहीं, हम्म। मतलब मुझे मुझे याद है कि एक ज़माने से मैं भी कभी शुरू में मुझे याद है कि मेरे कॉलेज लाइफ में मैंने थोड़ा बहुत कुछ काम किया है, ठीक है। मैं उसको कोट इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि वो इतना वैल्यू या वो इतना प्रोडक्टिव नहीं था कि मैं उसको बता सकूँ एक्चुअली, हम्म। थिएटर के हवाले से। तो वो उस ज़माने से काम कर रही हैं, बिल्कुल। जब लोग 90s की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, अर्ली 90s, जिसमें सानिया भी थी, सानिया सईद जी और बिल्कुल। राशिद फारूकी और ये सब इस तरह के लोग जो अब हम्म। सीनियर आर्टिस्ट हैं, ये सब होते थे। तो लेकिन मैं अगेन देख रहा हूँ कि सोसाइटी के अंदर उसका जो इम्पैक्ट है वो पॉइंट पॉइंट शायद बिल्कुल। 1% करके क्योंकि हम लोग, द थिंग इज देयर आर वेरी फ्यू पीपल हु आर डूइंग दिस, और फिर उनको भी इतनी नेगेटिविटी मिलती है यही कि मतलब आप फिर आप सही नहीं कर रहे, आप ये नहीं कर रहे, तो फिर आप भी आ जाओ कर लो। आपको किसने रोका है? अगर आप इतना बन रहे हो कि ये है वो है, कहने वाले नहीं बनो, करने वाले करने बनो। वाले में। तो मुझे बस ये है कि कहने वाले इतने हैं, और आप जो कर रहे हैं उनको भी आप दबा रहे हो, क्यों दबा रहे उनको हो? अलग क्रिटिसाइज करने कर। दो उन्हें, बस जो वो इतना भी कर रहे हैं ना तो उन्हें करने दो, क्योंकि वो सही कर रहे हैं। मतलब अगर आप बोल रहे हो कि यार ये नहीं करो ये करो, ये मतलब ये वाला पकड़ो, तो फिर आप आओ, आप भी करो फिर आके। मतलब दिस इज व्हाट आई एम सेइंग हियर।
तुम्हारे पास जैसे अभी तुमने बताया कि जो जो तहरीक है, तहरीक हम्म। नस्वा, अभी इसमें कितने लोग हैं, क्या है, तुम और तुम कितना उसके अंदर इन्वॉल्व रहती हो? मैं काफ़ी इन्वॉल्व होने की कोशिश करती हूँ क्योंकि मुझे ये कम्युनिटी थिएटर करना बहुत अच्छा लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं कुछ अच्छा कर रही हूँ, मैं कोई चेंज ला रही हूँ अपने आप आर्ट एक के अपनी थ्रू। पार्टिसिपेशन कर रही हैं सोसाइटी के अंदर। बिल्कुल, एग्ज़ैक्टली। इसके अलावा जो एंटरटेनमेंट की भी चीज़ें होती हैं, वो भी चलती रहती हैं अपने साथ। इसमें काफ़ी लोग हैं शिमा जी के साथ जो उनके पुराने मेंबर्स हैं, वो अभी तक हैं और मतलब मेरे सीनियर्स हैं, मैं उनसे सीखती हूँ। बल्कि एक्टिंग मैंने उनसे ही सीखी है, मैंने तो मुझे आती भी नहीं थी कुछ बिल्कुल, जो थोड़ी बहुत आती है वो मैंने इनको ही देख-देख के सीखी और है सीमा मतलब। जी कराची में ही? बिल्कुल, वो ओके, कराची में हैं। जी। ओके। तो शिमा जी के साथ रह के बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं मतलब अम उठना, बैठना, हाँ, शी बोलना। इज़ अ लेजेंड। शी इज़ अ लेजेंड, शी इज़। ठीक है। सिमरन, मुझे ना एक चीज़ और भी होती है कि ये मेरी लाइफ में भी रहा है, इसलिए मैं इस सवाल को, मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ये। लोग अक्सर ये होता है ना कि लोग क्या कहेंगे, ये है, आया है तुम्हारी लाइफ में ये चीज़ कि लोग क्या कहेंगे? बिल्कुल आया है और आई थिंक ये मेरे पेरेंट्स की तरफ से ही ज़्यादा आया था जब मैं आई थी मतलब स्टार्ट कर रही थी, सोच रही थी कि मैं बनूँ डांसर। तो वो जो रेजिस्टेंस थी वो इस सवाल की वजह से थी कि लोग क्या कहेंगे। तो माय फादर वाज ऑब्वियसली वेरी कंसर्न्ड कि क्योंकि डांस को जिस तरीके से हम देखते हैं हमारी सोसाइटी में तो फिर इसको भी वही बातें बोली जाएंगी, लोग ये बोलेंगे वो बोलेंगे। तो उनका कंसर्न ये था कि लोग क्या कहेंगे और लोग तो कहते ही रहते हैं हमेशा, अच्छा भी करो बुरा भी करो। तो मैंने उन्हें समझाई ये बात कि मुझे लोगों से मुझे उनकी परवाह नहीं है, मुझे परवाह है कि आप क्या सोचते हैं, क्या आपको लगता है कि डांस एक अच्छी चीज़ नहीं है? तो उनका यही था जवाब कि नहीं मुझे तो ऐसा नहीं लगता, मतलब आई थिंक इट्स अ गुड थिंग। और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मैं उनको अपनी परफॉर्मेंसेस पे भी बुलाती थी और दिखाती थी कि ये है, ये कर रही हूँ मैं और इसमें कोई गलत नहीं है। और इतनी रिस्पेक्ट मिलती है, इतना प्यार मिलता है मुझे जब मैं करती हूँ। तो वो भी एक चेंज होने लगा उनका पर्सपेक्टिव। और फिर आई डोंट थिंक कि किसी ने इतना ऑब्जेक्ट किया, इवन माय एक्सटर्नल फैमिली दे बीन सपोर्टिव। और वो मुझे अभी भी आके बोलते हैं, दे दे शो सो मच अप्रिसिएशन एंड दे इंकरेज मी सो मच कि मतलब वी लव इट सो मच, तुम ये कर रही हो, तुम कथकर बन रही हो, हमारी फैमिली में नहीं है कोई भी, वाह तुम कर रही हो इतना बड़ा स्टेप। और मतलब अच्छी चीज़ें बोल के जाते हैं और मुझे अच्छा लगता है कि तो फिर मैं बोलती हूँ कि फिर कौन से लोग हैं जो ये बात कर रहे हैं। अगर कोई ऐसा है जिनको हम जानते नहीं है तो फिर उसको आप इग्नोर कर सकते हैं। तो मैं अपने मेरे फादर के साथ यही डायनामिक है कि मैं उनको कोई ऐसी बात होती है तो वो लड़ झगड़ के हम नहीं करते, हम आराम से एडल्ट्स की तरह बात करते हैं कि देखें ये है और ये है। तो वो फिर समझते भी हैं क्योंकि मुझे पता है, अगर आई थिंक मेरा मानना ये है कि अगर आप किसी को भी प्यार से समझाओ ना वो ज़रूर समझेगा आपकी बात। तो ऐसे ही मैंने अपने फादर को भी समझाया और वो समझे और अब वो मुझे कुछ नहीं कहते। वो समझते हैं, उनको पता है कि ये मेरी लाइफ है और ये अगर मैंने नहीं किया तो मैं खुश नहीं रहूँगी। तो मैंने उनको ये बताई हुई है बात, तो वो समझते हैं इस बात को। और जो कजन्स हैं, रिलेटिव्स हैं या जो फ्रेंड्स हैं, उनकी तरफ से भी कभी कोई इस तरह की चीज़? बिल्कुल। और बल्कि मुझे आई थिंक मुझे ऐसा फ़ील हुआ जब जैसे ही मैं इसमें आई ना, मुझे इतना प्यार मिला, इतनी रिस्पेक्ट मिली कि मतलब मेरा दिल ही नहीं करता जाने का। और आई थिंक 5% नेगेटिविटी मुझे दिखती है, इवन लाइक वो सोशल मीडिया पे जो आ जाती है, वो आई थिंक अब मैं इग्नोर करने में मैं सीख लिया है कैसे इग्नोर करना है, आराम से आप ब्लॉक कर दो, उस बंदे को कुछ होगा नहीं। तो वो उसकी मतलब जब व्हेन आई कंपेयर इट to the love that I get and that negativity that I get, I think it's easier to outweigh it and it's easier to ignore the negativity. तो बस यही है इसी तरीके से। और तुम्हें लगता है कि कोई ऐसी चीज़ जो तुम शेयर करना चाह रही हो, जो तुमने कोई शो के दरमियान तुम्हारे साथ हुई हो, या तुम्हें लाइफ में कोई ऐसी तुम्हारे साथ इंसिडेंट हुआ हो जिसने तुम्हारी लाइफ में एक यू टर्न जिसको कहते हैं ना, या कोई ऐसा जिसमें तुम्हें लगा हो कि अरे मेरी 180 डिग्री चेंजिंग आई है मेरी चीज़ मेरी लाइफ में? You mean like reverse or like forward? इट्स डिपेंड्स, कि जिस जो होता है ना आदमी को, हम्म। कि टर्निंग मोमेंट्स होते हैं लाइफ के,
कि आपको अच्छा पता चलता है, अच्छा मैं ये हो सकता है बाद दफ़ा आप खुद को डिस्कवर करते हैं हम्म किसी इंसिडेंट के बाद, हम्म दैट काइंड। आई थिंक इट वाज व्हेन सीमा जी का ही एक इवेंट होता है तिलिज्म के नाम से। तो मुझे हमेशा से था कि मैं एक ऐसे इन्वायरमेंट में जाऊं जहाँ पे आर्टिस्ट ही आर्टिस्ट हूँ। तो तिलिज्म वो इवेंट था जहाँ पे मैंने एक्चुअली वो एक्सपीरियंस किया। वहाँ पे सिर्फ डांसर्स नहीं थे, वहाँ पे एक्टर्स थे, म्यूजिशियंस थे और सिंगर्स थे। और वो एक ऐसा इन्वायरमेंट था जो कि मैंने बस ख्वाब में देखा था। और वो जब हो रहा था रियलिटी में मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि ये हो रहा है और मैं यहाँ पे हूँ। और फिर सीमा जी ने मुझे वो डांस के अलावा भी उन्होंने मुझे एक रोल ऑफ़र किया, एक परी का रोल जिसमें थोड़ी एक्टिंग भी थी और उसमें डांस ज़्यादा था। पर वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। पर मैं बहुत नर्वस थी कि मुझे शायद मुझसे ना हो। मैंने तो एक्टिंग नहीं की भी पहले, थिएटर प्ले में मैंने कभी काम नहीं किया। पर उन्होंने मुझे बोला कि तुम कर लोगी। और उन्होंने पर मुझे बोला तो मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दो, मैं तुम पे वर्क करूँगी। तो मैं आती थी सुबह-सुबह, अपनी जॉब से पहले जाती थी, 8 बजे 7 बजे जा रही हूँ और वो भी टाइम देती थी मुझे। उन्होंने मेरी डिक्शन पे काम किया, उर्दू पे काम किया, उन्होंने मेरी एक्टिंग पे काम किया, फिर डांस पे अलग से काम किया, क्योंकि वो मेरा फर्स्ट सोलो परफॉर्मेंस था स्टेज पे। ओके। तो वो मेरे लिए आई थिंक एक ऐसा एक चैलेंजिंग भी था मेरे लिए काफ़ी वो। तो जब मैंने उसको कर लिया ना तो फिर मुझे था ओह माय गॉड ये मैं कर सकती हूँ मतलब। और फिर जो लोगों से मैं मिली और वो जो वर्ल्ड मैंने देखा ना वो मुझे इतना अच्छा लगा कि मुझे था अब मुझे इधर ही रहना है। क्योंकि ये वो पॉइंट था जब मैं सोच रही थी कि क्या मैं ये करूँ, क्या मैं ये ना करूँ। पर आई थिंक जब मैंने ये कर लिया तब I think I made my decision कि this is what I want to be and this is what I want to do for the rest of my life. So, गुड, गुड, वेरी फैसिनेटिंग। क्योंकि जब आप कर जाते हैं ना फिर आपको पता चलता है कि यार ये तो अब हो गया। हो गया हाँ, बिल्कुल। क्योंकि उस वक्त आपको लग रहा होता है कि यार पता नहीं नहीं हो होगा। पाएगा नहीं हो पाएगा। कितने बिल्कुल। आप एक आपके अंदर एक वो होती है कि अ, मुझसे मैं कर हम्म पाऊँ भी या नहीं कर पाऊँ, लेकिन जब आप कर जाते हैं तो फिर आपको पता चल पता जाता है चल कि जाता यार है हाँ। पर आई थिंक आगे वाले का भी बहुत रोल मैटर करता है क्योंकि मेरे इर्द गिर्द हमेशा अच्छे लोग रहे हैं। मुझे इवन लाइक मार्केटिंग में भी मुझे अच्छे लोग मिले हैं जिन्होंने मुझे हमेशा आगे किया है, मुझे सिखाया है। और इसी तरीके से इस फील्ड में भी मुझे ऐसे ही लोग मिले हैं। सीमा जी मिली हैं जिन्होंने मुझे हमेशा प्लेटफॉर्म दिया है आगे, एक एक प्लेटफॉर्म दिया शाइन होने के लिए, ब्लूम होने के लिए। और इंकरेज किया कि जब मुझे लगता था कि मैं नहीं कर सकती उन्होंने बोला तुम कर सकती हो और तुम ही करोगी। और मैंने कर लिया। एक वो भी होता है कि यार क्योंकि मेरी गुरु मुझ पे इतना यकीन करती हैं, शी ट्रस्ट मी सो मच, आई थिंक आई विल डू इट। तो वो भी एक होता है ये एलिमेंट बहुत यहाँ अच्छा पे। एक प्रोसेस भी है ना कि आप किसी को कहेंगे नहीं तुम कर सकते हो, तो फिर एग्जैक्टली। वो कहते हैं अच्छा मैं कर सकता हूँ, तो फिर वो डिलीवर करता है। यस। जितनी अभी हमारी डिस्कशन हुई है उससे मुझे ये लगा कि सिमरन तुम्हारी लाइफ में ना चीज़ें बहुत अच्छी गुड हैपनिंग वाली रही हैं, पॉजिटिव। तुम्हें लगता है कि तुम्हें कोई बीइंग अ फीमेल कोई चैलेंज हुआ हो जब तुम घर से निकली पढ़ाई के लिए या कॉलेज में या जॉब के लिए, या इवन जब अभी तुम जो कर रही हो कथक इसके अंदर, हम्म बीइंग अ फीमेल तुम्हें कोई आता है कोई कि कोई चैलेंज तुमने फेस किया हो अर्ली एजेस में या इस टाइम पे? Of course, it's difficult out there for a woman, for a female. Um, पर मैंने पता नहीं क्यों वो एक आई थिंक इर्द गिर्द लोग भी कुछ ऐसे हैं जो जिन्होंने मुझे सिखाया है कि अगर तुम लड़की भी हो तो क्या हो गया, तुम तो फिर भी तुम कुछ भी कर सकती हो। वाह। तो वो वाला एक दिमाग में था। आई थिंक सीमा जी हैज़ प्लेड अ बिग रोल इन इट कि औरत कुछ भी कर सकती है। तो आई थिंक उनके साथ रहने के बाद मुझ में वो एक आई हिम्मत के बाहर जाना, इधर दूर आ जाना इतनी तपड़ से। और मैं देख लूँगी और या पब्लिक में नाच लेना। पब्लिक में नाचना इज़ स्टिल समथिंग दैट इट्स आई काइंड ऑफ नीड टैबू, टू। हाँ अभी हाँ, भी टैबू ही है वो, मैं हाँ। मतलब वो स्ट्रगल करती हूँ उसमें क्योंकि मुझे होता है। बट अभी फिर भी मैं उसको कर रही हूँ कि यार नहीं पर करना है।
क्योंकि इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू डू इट, टू शो पीपल दैट वी एग्जिस्ट। और ऑब्वियसली उसमें वही और कॉन्फिडेंस भी आता है, सीमा जी तो कर देती हैं और फिर मैं ही होती हूँ करना है कि नहीं करना। तो मतलब वो डर है अभी भी। तो आई थिंक वो भी चला जाएगा वक्त के साथ, होपफुली। बट हाँ, मतलब आई थी मुश्किलात जो नॉर्मल लड़कियों को आती हैं, जो स्ट्रीट हरासमेंट होती है, हमें ऐसे लड़कियों को ऐसे देखा जाता है कि जैसे हम इंसान नहीं हैं, हम कोई सेक्सुअल ऑब्जेक्ट हैं। और वो चीज़ें तो थी, पर उससे आपको कैसे फेस करना है, उससे आपको कैसे आगे बढ़ना है, उसको अफेक्ट नहीं होने देना अपनी। मतलब कुछ ऐसी भी चीज़ें थी, कुछ ऐसे वाक़यात थे जिसकी वजह से मैं घर पे बैठ जाती थी दिनों में कि मैं नहीं बाहर जाऊँगी, मैं नहीं जा सकती, मतलब वो दुनिया जो है बहुत बुरी है। पर फिर कुछ लोग ऐसे थे, कुछ दोस्त ऐसे थे जिन्होंने बोला, ताबिता तुम कर लोगी, तुम फेस कर लोगी, आइंदा होगा तो तुमने ये करना है, और करोगी तो फिर देखना क्या होगा। और फिर जब आइंदा हुआ और जब वो मैंने किया, और फिर उसके बाद नहीं हुआ। तो वो चीज़ें थी। मतलब आपको सीखना पड़ता है इस दुनिया में रहना एज अ वुमेन। और कितने लोग, कितनी लड़कियां ऐसी होंगी जो डर गई होंगी और फिर वो डर ही गई होंगी और उनके घर वालों ने भी उनको डरा दिया होगा कि भाई हाँ, ये नहीं करना है। तो वो तो आपने उनका तो बिल्कुल। खैर अब जिक्र ही नहीं कि वो बेचारी वो कहाँ गई। कहाँ गई उनका टैलेंट एग्जैक्टली। होगा या जो भी वो कुछ करना चाहती होंगी, क्योंकि उनके साथ अगर कोई चीज़ हो गई तो हम्म। घर वालों ने भी यही कहा, हाँ हाँ बस हमें तो पता था, हम तो मना ही कर रहे थे। बिल्कुल। लेकिन तुमने बाउंस बैक किया। बिल्कुल। सपोर्ट सिस्टम की भी बात होती है कि आपको, यू शुड हैव अ सपोर्ट सिस्टम अराउंड यू। और अगेन आई टोल्ड यू, आई हैव बीन ब्लेस्ड लाइक दैट। आई हैव माई पेरेंट्स, आई हैव माई सिबलिंग्स, आई हैव माई फ्रेंड्स, एंड देन मेरी डांस कम्युनिटी बहुत अच्छी है जो मुझे सपोर्ट करती है। मतलब मैं उनसे पर्सनल चीज़ें भी शेयर करती हूँ एज अ डांसर कि यार ये मैं फेस कर रही हूँ, और वो मुझे बताते हैं कि यार हमने भी ये किया था, बट तुम जस्ट give a deaf eye to it, a deaf ear to it, and just move on. So अच्छा सिमरन, मुझे ना इसका फ्यूचर तुम्हें अभी क्या लगता है? बीइंग, तुम जेनजी हो? जी, तुम, जेन हाँ, जी। तुम बीइंग अ जेनजी, तुम्हें क्या इसका फ्यूचर नजर आता है कि 5 साल बाद, 10 साल बाद इसको क्या हम कहाँ देखते हैं? क्या ये इसी तरीके से ही चलता रहेगा, एक साइड में एक, जैसे एक थिएटर हो रहा होता है ना, एक क्लब उसके अंदर, हम्म। थिएटर हाउस के अंदर एक थिएटर चल रहा होता है, तो लोग बाहर, ट्रैफिक चल रहा होता है, बस उस थिएटर में जो 4-5 लोग बैठे होते हैं उनको पता होता है कि अंदर कोई बहुत कारनामा हो रहा है, कोई बहुत बड़ा काम हो रहा है। बिल्कुल। ठीक है, इसको क्योंकि देखो, हमारे यहाँ म्यूजिक इंडस्ट्री बहुत ऊपर है। बहुत ऊपर है, बिल्कुल। ठीक है, हमारी ड्रामा इंडस्ट्री बहुत ऊपर है। ठीक है, हमारी फिल्म इंडस्ट्री को थोड़ा सा डेंट लगा हुआ है, हम्म। वो भी मुझे लगता है कि थोड़े टाइम की बात है, वो भी निकल जाएगा। लेकिन ये जो थिएटर है, परफॉर्मिंग आर्ट है, ये हम्म। अभी भी ना, जबकि इस पे बहुत काम हो रहा है। काम हो रहा है, बिल्कुल। शाह साहब जो हैं आर्ट काउंसिल वाले, वो बहुत काम कर रहे बहुत हैं। काम कर रहे हैं, बिल्कुल। नापा इटसेल्फ बहुत सारी चीज़ें कर रहा है, अभी मंटू आने वाला है। Yeah. लेकिन अगेन मैं कहता हूँ ये मेन स्ट्रीम पे नहीं आ रही हैं चीज़ें। तो हम्म। क्या तुम्हें लगता है कि तुम लोग इसके लिए कुछ सोचते हो? ऐसे तुम्हारी हाँ भी बात होती है जब तुम लोग बैठते हो कि यार हम कहाँ क्या कर क्या रहे हैं, कितने लोगों को पता है और इसका फ्यूचर क्या है? बिल्कुल। हम बिल्कुल सोचते हैं इस बारे में, पर मुझे जो मसला फेस होता है वो यहाँ पे होता है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो मेरी जनरेशन के नहीं हैं, और वो सेम तरीके से सोच नहीं पाते जब मैं आइडियाज़ लेके जाती हूँ या कुछ। अम, तो काफ़ी सारे जो जो मेरे जनरेशन के, वो सेम फिर इंडस्ट्री से नहीं हैं। तो मेरे कुछ आइडियाज़ हैं जो मैं उस पे वर्क कर रही हूँ कि आम आदमी तक पहुँचे ये चीज़ें। और आई थिंक इंडिविजुअली ही आप कर सकते हो या एज अ ग्रुप कर सकते हो। कराची में थोड़ा सा ये भी मसला है कि एज अ ग्रुप थोड़ा सा काम करने में मुश्किल हो जाता है। तो इंडिविजुअली जो आप कर सकते हो वो आप करो। आई थिंक काफ़ी लोग हैं जो हमारी जनरेशन के वो कर रहे हैं, और एंड आई डू सी द चेंज, और मुझे लगता है कि काफ़ी लोगों तक पहुंच रहा है। आई थिंक इंडिविजुअल लेवल पे अगर हम देखें तो जैसे मैंने वर्कशॉप्स करवाना स्टार्ट की हैं इवन एज अ बिगिनर। वो उसका मोटिव यही था कि मुझे, ताकि लोगों को पता चले एटलीस्ट, क्योंकि वेन एवर आई गिव वर्कशॉप्स आई इंट्रोड्यूस
आई इंट्रोड्यूस एंड टॉक अबाउट कथक एंड क्लासिकल डांस कि पाकिस्तान में हो रहा है और कौन करवा रहा है, ये लोग क्लासेस दे रहे हैं, और जो सेमी क्लासिकल है या जो भी है, तो उसके बारे में बात करती हूँ, जस्ट टू अवेयर देम एटलीस्ट कि है और ये एग्जिस्ट करता है, हम एग्जिस्ट करते हैं, तो उसका ये है। बाकी लोग भी हैं, आई थिंक कर रहे हैं अपनी तरफ से, एंड व्हाट आई सी इन द नेक्स्ट 5 years के जो न्यू जनरेशन जिस तरीके से काम कर रही है, आई थिंक इट विल ब्रिंग अ बिग डील, मतलब अच्छा चेंज हो जाएगा। ठीक है। सिमरन, मुझे ना ये भी मुझे था कि तुम अपने आप को और इस परफॉर्मिंग आर्ट को, डांस को लेके नेक्स्ट फ्यू इयर्स, 5 साल 10 साल में कहाँ देखती हो? मैं अभी से ही कोशिश कर रही हूँ कि जितना मैं अपनी जनरेशन को अवेयर कर सकूँ, क्योंकि आई थिंक पहले वाले लोगों को पता है, पहली जनरेशन को पता है, एंड देव जस्ट मेड अप देयर माइंड के कर मतलब एक्सेप्ट करना है या नहीं करना, वो लोग कर लिया उन लोगों ने। पर हमारी जनरेशन को पता ही नहीं है कि ये एग्जिस्ट करता है, तो उन तक ये बात पहुंचाना, उन तक ये चीज़ें पहुंचाना कि हम एग्जिस्ट करते हैं, और फिर इतना मुझे ये है कि मैं इतनी मतलब पावरफुल हो जाऊँ, या मतलब इतने मेरी नेटवर्किंग हो जाए कि मैं एज अ डांसर आगे प्लेटफॉर्म दे सकूँ लोगों को जिनको शौक है, या एक एग्जाम्पल बन सकूँ कि भाई एज अ डांसर इन पाकिस्तान यू कैन बी सक्सेसफुल एंड you can achieve things. So that's my goal, and eventually I want to open a school for performing arts जहाँ पे डांस भी हो रहा हो और सिंगिंग भी हो रही हो, क्योंकि I think it's very important for even like यंग चिल्ड्रन टू लर्न दिस। और मैं सोच रही हूँ एक प्रोग्राम स्टार्ट करूँ जहाँ पे हम स्कूल्स को पिच करें। एक्चुअली बहुत सारे आइडियाज़ है जो मैंने अभी किए हुए, उस पर मैं अपने दोस्तों के साथ वर्क एटलीस्ट तुम कर रही सोच हूँ। तो रही हो, उस पर काम तो कर रही हो। एग्जैक्टली तो वो है कि मैं अपने साथ साथ अपने आप को भी एज अ डांसर पावरफुल कर रही हूँ, अपने स्किल्स पे काम कर रही हूँ, और लोगों को बता रही हूँ कि भाई मैं हूँ और हम हैं, और उसके साथ साथ दूसरों तक कैसे करना है इसको, परफॉर्मिंग आर्ट्स को एज अ जनरल फॉर्म, उसको किस तरीके से आगे लेके जाना है। तो मैं इन दोनों चीज़ों पे साथ साथ काम कर रही हूँ। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सिमरन, सबसे पहले तो ये कि आपको आज मैंने बुलाने का जो मेरा मकसद था वो भी ये था कि एक इतनी यंग एज में आप घर से निकले, आपने ये सब चीज़ें शुरू करी और फिर उसका बाकायदा एज प्रोफेशनल अपना कैरियर उसको अप्लाई किया। इस सोसाइटी में रहते हुए जहाँ पे बहुत आसान है क्रिटिसाइज़ करना, क्रिटिसिज्म हम यूँ करते हैं ऐसे, बिल्कुल। विक्टिमाइजेशन तो ऐसे बस ये ये हो गया, ठीक। और बीइंग अ वुमेन तो टैबू वाला मामला हो जाता है ना। बिल्कुल। तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी इंस्पिरेशन की बात है कि आप घर से निकली और आप यहाँ तक पहुँची, और बेस्ट ऑफ लक कि आप आगे भी इसी तरह काम करती रहें। उम्मीद है आप लोगों को ये प्रोग्राम देख के मज़ा आया होगा, क्योंकि उसकी वजह यह है कि एक यंग टैलेंट, और वो भी फीमेल, इस सोसाइटी में जहाँ पे इतने सारे मामलात हैं, इतनी सारे मसाइल हैं, उसके बावजूद एक औरत घर से निकलती है और अपना काम कर रही है और मज़ीद काम करना चाहती है। तो आई होप कि आप लोगों को प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।